कि 21वीं सदी में विशेष करके आने वाले अमूर्त काल में भारत की ज्ञान गंगा की प्रवाह कैसे होगा। मित्रों, इसमें कोई दो मत नहीं है। भारत की जो विरासत रही है, भारत की जो प्राचीन वैज्ञानिक प्रमाण आधारित समाज जीवन की प्रवास रही है, उसी की आधार पर जब हम विश्व को दिखते हैं, आज की हमारी सामने रही हुई चुनौती को दिखते हैं, हमको शिक्षा की ओर दिखने के लिए और आवश्यक हो जाती है। हमारी नॉलेज रिपोजिटरी को और एक बार खंगालने के लिए और हमको मजबूर होना पड़ता है। इसीलिए 3 दशक के उपरांत 2020 में भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया। लगभग 2 साल पूरे हुए हैं। आज देश में आबादी का, अगर देश की आबादी 130 करोड़ है, आज भारत में स्कूल शिक्षा में 25 करोड़ बच्चे हैं। हायर एजुकेशन और स्किल वर्टिकल दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो लगभग उसमें से और 5 करोड़ बच्चे हैं। 130 में से विद्यार्थी अवस्था में 30 करोड़ बच्चे हैं। ये तो आज इंस्टीट्यूशन में आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम आयु, आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रवेश की आयु 3 हो गया। बाल वाटिका से शुरू होगा, बाल वाटिका से 1, 2, 3 पूरा करके 1 से 12 और 12 से आगे अमूमन 4-5 साल की अगर उच्च शिक्षा की एक औसत एवरेज हम माने 3 से 23, आबादी की 3 से 23 वाले आयु वर्ग में हमारी देश में लगभग 52 करोड़ 520 मिलियन नौजवान है। मित्रों, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की कल्पना कर रहे हैं। हम भारत को एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की लीडरशिप पोजीशन में देखना चाहते हैं। ये तब होगा जब ये 52 करोड़ लोग, 520 मिलियन लोग कुछ ना कुछ ज्ञान प्रवाह से जुड़ेंगे। सबकी अर्थनैतिक स्थिति एक नहीं होती है, सबकी बौद्धिक स्तर शायद एक ना हो। जन्म, विरासत या मौका, यह हमारी बाधक नहीं हो सकती है। हर एक जीव में अपने आप में एक ताकत है। व्यवस्थापकों की दायित्व है, सरकारों की दायित्व है, समाज की दायित्व है, ये सारे 52 करोड़ बच्चों को एक अवसर देना। इसी की एनविजन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो 2-3 मूल विषयों को ध्यान दिया गया है, ऐसे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम कितने बार भी पढ़ते हैं, उसमें कई सारे नवाचार हमको ध्यान में आता है, कई सारे नया आयाम ध्यान में आता है। लेकिन उसको अगर 2-3 मोटे मोटे शब्दों में मैं आपके सामने रखूं, भारत की शिक्षा को मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषा आधारित किया जाएगा। कोई भी समाज की मूल चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग, जब तक उस समाज के लोग अपनी भाषा में ना करें, अपनी भाषा यानी जो बालक या जो बालिका जिस भाषा में वो पहला शब्द सुनता है, पहला शब्द बोलता है, अगर उसी में वो पढ़ता है और लिखता है, तब जाके उसकी सृजनशीलता की सर्वोपरि आता है, सर्वोत्तम आता है। यह वैज्ञानिक प्रमाण है। दुनिया की जितने बड़े अर्थनीति आज हमारे सामने है, सभी के वहां कोई एक भाषा की बंधन नहीं है। मैं अगर 2-3 उदाहरण आपके सामने रखूं, अगर जापान गुणवत्ता की एक वैश्विक मानक हुई है, जापान की इनोवेशन जापानी भाषा में हो रहा है। जर्मन अगर एक इंजीनियरिंग महाशक्ति बनी है, तो जर्मन की इनोवेशन और उनकी टेक्नोक्रेट मूलतः जर्मन भाषा में उसको बनाते, समझते और आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, चाइना अगर इतनी बड़े ताकत आज बनी हुई है, उसमें एक प्रमुख कारण है कि ज्यादातर लोग मैंड्रिन में उसमें से कारोबार करते हैं।
हमें कोई भाषा से परहेज नहीं है, लेकिन भारत को अगर खड़ा करना है, भारत की सारे भाषा राष्ट्रीय भाषा है। हम किसी को बड़ा और किसी को छोटा नहीं कर सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय भाषा तमिल है, भारत की राष्ट्रीय भाषा पंजाबी है, भारत की राष्ट्रीय भाषा आसामी है, भारत की राष्ट्रीय भाषा उड़िया है, भारत की राष्ट्रीय भाषा मराठी है, भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है।